हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स बेसिकली क्या है? एक्सटेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस की एक्सटेंशन है। जो वेक्टर स्पेसेस हम पढ़ते हैं वहाँ पे जो हमारे स्केलर एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे फील्ड में से आते हैं, लेकिन मॉड्यूल में जब हम स्केलर एलिमेंट्स लेते हैं वो एक रिंग के एलिमेंट्स होते हैं। इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए वेक्टर स्पेस क्या है, एक फील्ड क्या है, रिंग क्या है, तभी हम इसको कंबाइन करके मॉड्यूल की डेफिनेशन पर आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक वेक्टर स्पेस क्या होती है। वेक्टर स्पेस, अगर हमें V कोई सेट दिया हुआ है जो कि अबेलियन ग्रुप होना चाहिए और हमारे पास एक फील्ड F है, फील्ड की डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। उसके ऊपर हम एक मैप डिफाइन करेंगे V क्रॉस F टू V, मतलब V और F के ऊपर वो ऑपरेशन लग के जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सभी V के अंदर ही जा रहे हैं, उस अबेलियन ग्रुप V के अंदर ही जा रहे हैं, तो हम V को वेक्टर स्पेस कहते हैं। इसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं। अल्फा प्लस बीटा एक्स इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स। यहाँ सभी जगह पे अल्फा और बीटा एलिमेंट्स हैं वो हमारे फील्ड के एलिमेंट्स हैं, और जो एक्स और वाई हैं वो हमारे वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं, या फिर फिलहाल के लिए अभी हमारे पास ये अबेलियन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अल्फा प्लस बीटा एक्स इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स। अल्फा टाइम्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अल्फा बीटा टाइम्स एक्स इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स बीटा एक्स एंड 1 डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स। अभी हम पहले देखते हैं कि फील्ड क्या होता है। फील्ड हमारे पास एक जो सेट है उसके ऊपर हम 2 ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं, एक प्लस का और एक मल्टीप्लिकेशन का। फील्ड अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी वो एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, और उसके ऊपर ये 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो हम उस सेट को फील्ड कहते हैं। ये हमने देखा वेक्टर स्पेस क्या है और फील्ड क्या है। नेक्स्ट हम चलते हैं मॉड्यूल्स पे। मॉड्यूल 2 तरह के होते हैं, लेफ्ट और राइट मॉड्यूल। आगे हम देखेंगे कि ये इस तरह से क्लासिफाइड क्यों है, क्योंकि जो वेक्टर स्पेस होती है उसके अंदर कोई लेफ्ट वेक्टर या राइट वेक्टर नहीं होता है। हर एक वेक्टर स्पेस एक लेफ्ट वेक्टर भी होता है और एक राइट वेक्टर भी होता है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। लेफ्ट मॉड्यूल, अगर आर कोई रिंग है, अभी पहले हम रिंग की डेफिनेशन पे जाते हैं। रिंग क्या है? अगर कोई सेट है उसके ऊपर हम 2 ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का। एडिशन के अंदर वो एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन के अंदर सेमी ग्रुप। नोट करो कि फील्ड के अंदर वो दोनों साइड्स पर अबेलियन ग्रुप था, लेकिन जब रिंग के अंदर हम बात करते हैं एडिशन के अंदर तो वो अबेलियन ग्रुप है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर ज़रूरी नहीं कि वो अबेलियन ग्रुप हो। उसके लिए कंपल्सरी क्या है कि वो एक सेमी ग्रुप हो, और उसके ऊपर ये 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ये फील्ड वाली सेम ही है। बस यही एक डिफरेंस है। अगर देखो यहाँ पे अगर वो सेमी ग्रुप है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो। बस एक यही डिफरेंस है जो एक वेक्टर को, एक वेक्टर स्पेस को और एक मॉड्यूल को डिफर करता है। मॉड्यूल की अब हम डेफिनेशन देखते हैं। पहले हम देखते हैं लेफ्ट मॉड्यूल। आर हमने एक रिंग देखा, और लेफ्ट आर मॉड्यूल कब कहेंगे? उस सेट एम को जब एम एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए और उसके ऊपर एक मैप डिफाइन हो इस तरह से, और जहाँ पर जो स्केलर्स हैं वो रिंग में से आने चाहिए और जो एलिमेंट्स हैं वो मॉड्यूल में से। यहाँ पे भी वही 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, बट वो 4th प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन उसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे। सेम वही प्रॉपर्टी है, ए टाइम्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वाई, ए प्लस बी टाइम्स एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ए बी टाइम्स एक्स इक्वल्स टू ए टाइम्स बी एक्स। हम लेफ्ट मॉड्यूल को डिनोट करते हैं आर एम से, और आर के एलिमेंट्स को हम स्केलर्स कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं राइट मॉड्यूल। इसके अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट सेम वही डेफिनेशन है लेफ्ट मॉड्यूल वाली। यहाँ पर जो हमारे मॉड्यूल के एलिमेंट्स हैं ये लेफ्ट साइड से ऑपरेट हो रहे हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी में, और जो रिंग के एलिमेंट्स हैं वो राइट साइड से ऑपरेट हो रहे हैं। बट जो हमारा लेफ्ट मॉड्यूल था उसके अंदर ये ऑपोजिट हो रहा था। इसी तरह से बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बेसिकली जो हम सभी लेकर चलेंगे
जो आगे थ्योरम्स करेंगे उसके अंदर हम लेफ्ट मॉड्यूल ही कंसिडर करेंगे। जैसे कहीं पे अगर मॉड्यूल लिखा है तो वो डिनोट करेगा लेफ्ट मॉड्यूल। हम जहाँ पे भी हम राइट मॉड्यूल यूज़ करेंगे उसको हम स्पेसिफाई करेंगे। मोस्टली सभी बुक्स में भी यही नोटेशन होती है। अभी हमने वेक्टर स्पेस पढ़ा, उसके ऊपर जस्ट एक फील्ड के स्केलर से और यहाँ पे रिंग के, तो इसके अंदर क्या डिफरेंस हुआ? डिफरेंस बहुत बड़ा है। जो वेक्टर स्पेस है, आपने पहले पढ़ा होगा वेक्टर स्पेस की हम डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, हम उसके बेसिस के बारे में बात करते हैं, उसके जनरेटर्स के बारे में बात करते हैं, और इवन हर एक वेक्टर स्पेस का कोई ना कोई बेसिस होता है, कोई ना कोई डायमेंशन होती है। बट मॉड्यूल में ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर कोई मॉड्यूल है तो ज़रूरी नहीं कि उसका कोई ना कोई जनरेटर हो, ज़रूरी नहीं कि उसका कोई एक बेसिस हो। इसकी एग्जिस्टेंस इसको श्योर नहीं करती। एवरी वेक्टर स्पेस हैज़ अ बेसिस बट अ मॉड्यूल मे और मे नॉट। बेसिस हो, हर एक वेक्टर स्पेस का बेसिस है बट मॉड्यूल का नहीं है। मोर ओवर हमारे पास जो फील्ड है उसके ऊपर प्रॉपर्टीज ज़्यादा हैं। जैसे ये यहाँ पे अबेलियन ग्रुप है, every abelian group is a semi group, moreover every group is a semi group। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हर एक वेक्टर स्पेस एक मॉड्यूल होता है। एग्जाम्पल हमने जैसे वेक्टर स्पेस में पहले पढ़ी होंगी, रियल ओवर द फील्ड ऑफ रियल्स एक वेक्टर स्पेस है। सो रियल अगर एक फील्ड है, रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स अगर एक फील्ड है तो ऑफ कोर्स वो एक रिंग भी है। इसका मतलब कि R ओवर R एक मॉड्यूल है। सिमिलरली R² ओवर R भी एक मॉड्यूल है। यहाँ पे हम R को एक रिंग कंसिडर करते हैं, रेदर ये एक फील्ड भी है। नेक्स्ट हम जो एग्जांपल पढ़ेंगे वो है, एक मैप डिफाइन की है Z क्रॉस M टू M। यहाँ पर M हमारा कोई भी एक मॉड्यूल तो हमने अभी प्रूव करना है, सॉरी, M हमारा एक फिलहाल हमारे लिए एक अबेलियन ग्रुप गिवन है और Z सेट ऑफ इंटीजर्स है। हमें पता है सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ रिंग। नोट करो कि यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स एक फील्ड नहीं है, सो ये एक वेक्टर स्पेस नहीं फॉर्म करेगा। हमने मैप कैसे डिफाइन की, n कॉमा एक्स टू एन एक्स, जहाँ पे n हमारा इंटीजर्स का एलिमेंट है और x मॉड्यूल का एलिमेंट है। n के ऊपर जो जब हम x ऑपरेशन को लगाएंगे, x ऑपरेट करेंगे, तो इसको कैसे आएगा, x प्लस एक्स सो ऑन अप टू n टाइम्स इफ n इज ग्रेटर देन 0, और अगर n लेस देन 0 है तो नेगेटिव x प्लस नेगेटिव एक्स सो ऑन n टाइम्स। ओके, अभी हम इसका सिंपल सा प्रूफ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो m है उसको हम अबेलियन ग्रुप गिवन है, तो हमें उसको अबेलियन ग्रुप ऑलरेडी गिवन है, तो हमारे पास जो काम रहता है सिर्फ वो 3 प्रॉपर्टीज रहती हैं। यहाँ पे भी अगर मॉड्यूल नहीं स्पेसिफाइड है तो ऑफ कोर्स हमें लेफ्ट मॉड्यूल ही प्रूव करना है। nx प्लस वाई इजक्वल्स टू nx प्लस एन वाई, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें प्रूव करनी है। अभी ध्यान से देखो, इस डेफिनेशन को यूज करते हैं। यहाँ पे x को यहाँ पे x प्लस वाई से रिप्लेस करें तो ये x प्लस वाई सो ऑन n टाइम्स आ जाएगा। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, x सो ऑन n टाइम्स और y भी n टाइम्स। फिर रिवर्स प्रॉपर्टी यूज करें, इधर से इस साइड को, ये आ जाएगा nx प्लस ny, तो हमारी प्रॉपर्टी प्रूव होगी। बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो है n प्लस एम टाइम्स एक्स इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एम एक्स। n प्लस एम टाइम्स एक्स को हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स सो ऑन n प्लस एम टाइम्स। सिमिलरली वही एक रिजल्ट यूज़ किया है, वही एक उसका ऑपरेशन यूज़ किया है हमने यहाँ पे, x को n टाइम्स और x को m टाइम्स। ये क्या हो गया, एन एक्स प्लस एम एक्स। ओके, ये भी प्रूव हो गया, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट है n टाइम्स एम एक्स, इसको हमने प्रूव करना है एन एम टाइम्स एक्स। ये थोड़ा ध्यान से देखना, n टाइम्स एम एक्स है, मैं n को बाहर ऐसे ही रखूँगी और जो एम एक्स है उसको x को m टाइम्स ऐड करके दिखाया हमने। n यहाँ पे बाहर ही है, एम एक्स के ऊपर हमने वो ऑपरेशन यूज़ किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा x सो ऑन m टाइम्स। ओके, नेक्स्ट मैंने n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। लेट मी शो यू।
ये वाली n टाइम्स x प्लस एक्स था, यहाँ पे अगर हम y को x से रिप्लेस कर दे तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये nx सो ऑन m टाइम्स हो गया। अभी m टाइम्स वहीं पर है, ये ईच nx को, ये nx है तो इसको मैंने यहाँ पे इसको ऐसे एक्सपैंड कर दिया। नेक्स्ट सिमिलरली इसको यहाँ पे एक्सपैंड किया, वही प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने जो उसकी डेफिनेशन यूज़ की है, सॉरी हमने। और सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट इसको मैं लिख सकती हूँ x प्लस एक्स सो ऑन nm टाइम्स विच इज nmx। सिंपल था, ओके। नेक्स्ट हम करेंगे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ आर मॉड्यूल। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसकी एडिटिव आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड है, रिंग की एडिटिव आइडेंटिटी और मॉड्यूल की एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें फर्स्ट है एडिटिव ऑफ आइडेंटिटी ऑफ आर, ये ओ आर 0R से डिनोट करते हैं। बेसिकली हम जो एडिटिव आइडेंटिटी हम उसको 0 से डिनोट करते हैं, लेकिन वो रिंग की एडिटिव आइडेंटिटी है तो हम उसको 0R से डिनोट कर रहे हैं टाइम्स x। यहाँ पे x क्या होगा, यहाँ पे x मॉड्यूल का एलिमेंट है और a टाइम्स 0m, 0m क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ m, ओके। हम लेंगे इस स्टेप में, देखो 0R प्लस 0R x इक्वल्स टू 0R x प्लस 0R x। सिंपल सी चीज़ है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 0R प्लस 0R इसको मैं लिख सकती हूँ 0R, देन 0R x प्लस 0R x। नेक्स्ट हमने क्या किया, उसका एडिटिव इनवर्स दोनों साइड्स पे ऑपरेट किया। जब हम 0R x माइनस 0R x करेंगे तो हमारे पास मॉड्यूल का एलिमेंट आएगा, मॉड्यूल की एडिटिव आइडेंटिटी आएगी। क्यों, जब हमने वहाँ पर किया था, वेट, लेफ्ट मॉड्यूल में हमने जब डेफिनेशन लगाई थी, जो हमारे पास मॉड्यूल के दो एलिमेंट्स को हम ऑपरेट करेंगे, वेट, यहाँ पे मॉड्यूल के दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करेंगे तो जो ये एलिमेंट आएगा वो हमारा मॉड्यूल का ही आएगा। बस वही प्रॉपर्टी है, अगर वो मॉड्यूल का एलिमेंट है तो वो एडिटिव आइडेंटिटी किसकी होगी, मॉड्यूल की ही एडिटिव आइडेंटिटी होगी। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो एडिटिव आइडेंटिटी आई वो हमारे पास मॉड्यूल की आई, विच इज इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रिंग टाइम्स x। नेक्स्ट am, हम किसी भी एलिमेंट को ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है, विच इज इक्वल टू am प्लस a टाइम्स 0m। यहाँ पे हमने फिर से एडिटिव इनवर्स ऑपरेट किया दोनों साइड्स पे और 0m आ गया a टाइम्स 0m। इससे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव होती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है नेगेटिव ax इज इक्वल्स टू नेगेटिव ax a टाइम्स नेगेटिव x। ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, हमने पीछे प्रूव किया कि 0R x इक्वल्स टू 0m। 0R को मैं कैसे लिख सकती हूँ, a प्लस नेगेटिव a टाइम्स x। a हमारा रिंग का एलिमेंट है विच इज इक्वल टू 0R x इज इक्वल्स टू 0m। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, इज इक्वल्स टू 0m। अभी यहाँ पे हमने एडिटिव इनवर्स ऑपरेट किया तो ये एलिमेंट, इसका एडिटिव इनवर्स ये रहा और ये एज इट इज। दिस प्रूव्स अवर फर्स्ट दिस पार्ट एंड सिमिलरली हम दूसरा पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम रिंग की होमोमॉर्फिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। रिंग की होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग, लेट आर एंड आर डैश बी टू रिंग्स, और हमने एक मैप डिफाइन की है आर टू आर डैश। तो फाई को हम होमोमॉर्फिज्म कब कहेंगे, अगर फाई ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू फाई ए प्लस फाई बी एंड फाई ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू फाई ए डॉट फाई बी। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटी होमोमॉर्फिज्म। ये न्यू टॉपिक है, ये हमने वेक्टर स्पेसेस में नहीं पढ़ा होता है, बिल्कुल सिंपल है। लेट आर एंड आर डैश बी टू रिंग्स एंड फाई इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर डैश बी अ मैप। फाई को हम एंटी होमोमॉर्फिज्म कब कहेंगे, अगर फाई ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू फाई ए प्लस फाई बी एंड फाई ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू फाई बी फाई ए। यहाँ पे डिफरेंस क्या है होमोमॉर्फिज्म और एंटी होमोमॉर्फिज्म में, फर्स्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, सेकेंड प्रॉपर्टी में फाई ए डॉट बी इक्वल्स टू फाई ए डॉट फाई बी है और यहाँ पे
फाई ए डॉट बी इज इक्वल टू फाई बी फाई ए है, बस इतना सा डिफरेंस है होमोमॉर्फिज्म और एंटी होमोमॉर्फिज्म। सो आज हमने इस पूरे लेक्चर में होम मॉड्यूल्स की डेफिनेशन देखी, उसको वेक्टर स्पेस के साथ कंपेयर किया, कुछ एग्जांपल्स देखी, कुछ उसकी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज देखी। नेक्स्ट हमने होमोमॉर्फिज्म और एंटी होमोमॉर्फिज्म्स की डेफिनेशन देखी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम होमोमॉर्फिज्म और एंटी होमोमॉर्फिज्म के ऊपर बेस्ड कुछ थ्योरम्स करेंगे। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।